अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकनिज़ून। बिरादरान इस्लाम, दोस्तों, भाइयों और नौजवानों और पर्दा नशीन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और बहनें, आज का ये मुबारक दिन रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा हमने रखा है और आज बतारीख़ 15 मार्च 2024 हमारे रोज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने इबादतें की हैं 3-4 दिनों के अंदर अल्लाह कबूल फ़रमाएँ और पूरे मुल्क में अमन, शांति, सलामती और अल्लाह की मेहरबानी, उसकी हिफाजत से मुसलमान इसी तरह से इबादतें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी इबादतों के नजराने पेश करने की अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए। और रमज़ान मुबारक की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपनी मग़फ़िरत से और अपनी सलामती से और अपनी तमाम बरकतों से हम सब को माला माल फ़रमाए। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, नेकियां, भलाइयाँ, अच्छाइयाँ और एहसान और लोगों के साथ हमदर्दी और भाईचारगी जिसके हिस्से में आई वो खुश नसीब है। और कुछ लोग हैं कुछ नहीं करते, सिर्फ़ खामोश रहते हैं। कुछ लोग हैं रोज़ा भी नहीं रखते। अल्लाह तौफ़ीक़ दे, हिदायत दे। इस मुबारक महीने में जितना बढ़ चढ़ कर आदमी हिस्सा ले नेकियों में, आमाल में और भलाइयों में, और जितना आप कर सकते हैं बक़दर इस्तिताअत करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अरकान में ज़कात एक रुकन है। ज़कात की अदायगी हर मुसलमान जिसको अल्लाह ने माल दिया है फ़र्ज़ है, वाजिब है। और ज़कात अरकान इस्लाम के रुकन, सबसे पहले कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमे तौहीद पहला रुकन। दूसरा रुकन है नमाज, जिसको 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देना है। अक़ीदा तौहीद सही हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो तो बक़िया इबादतें उसकी कबूल होती हैं। वरना अक़ीदा तौहीद ख़राब हो और नमाज की पाबंदी ना करता हो, रोज़ा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फ़रमाए। तो अरकान इस्लाम का तीसरा रुकन है ज़कात का अदा करना और चौथा रुकन है रोज़ा रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा रखा है और इस मुबारक महीने में ज़कात देने का ज़्यादा अहतमाम और ज़िक्र और लोग कोशिश करते हैं। मकसद ये होता है कि रमज़ान में अल्लाह अज़्ज़ व जल नेकियां बंदों की बढ़ा देता है और एक नेकी, हर नेकी का बदला 10 और 10 से लेकर बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़िअफ़, 10 से लेकर 700 नेकियां अल्लाह ताला बढ़ा देता है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं। उनका माल खर्च करना जैसे ज़मीन में कोई कोंबल डालता है, बीज डालता है तो दरख्त निकलता है। उस दरख्त में 7 डालियाँ होती हैं और हर डाली में 100 दाने लगते हैं। जैसे धान है, जैसे गेहूँ गंदुम है, तो इस तरह से एक नेकी 700 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बल्कि उससे भी ज़्यादा आदमी के इखलास और उसकी लिल्लाहियत के हिसाब से नेकियां अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर देता है। तो हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में जो भी इंसान अल्लाह के बंदों के साथ में
एहसान कर सकता है, सदक़ात, खैरात, भलाइयाँ, इफ्तार उस्साइम, लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाना और गरीबों की मदद करना, बेवाओं की, यतीमों की, बेसहारा लोगों की और खुर्ब जवार में जो गरीब लोग हैं उन सब की मदद करना रमज़ान में हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और ये मौका है कि नेकियां हम बनाएं, लोगों को कपड़े बनाएं, अनाज दें खाने पीने के लिए और उनकी मदद करें पैसों से, बीमारों के लिए उनकी बीमारी के लिए पैसे दें ताकि उनको बीमारी का इलाज करने में सहूलत हो। जिस अंदाज से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ज़कात के माल से भी कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें। और ज़कात कहते हैं किसको? ज़कात का माना है पाक करना। ज़कात का माना है पाक करना। इसमें दो चीज़ें हैं, इंसान के नफ्स को गुनाहों से, बुराइयों से, शैतानी वसवसों से इंसान पाक होता है ज़कात के अदा करने से। और दूसरा माल पाक होता है, जिस माल को ज़कात दी जाए, जैसे दरख्त को छांट छीट कर और खेत को साफ़ किया जाता है ताकि अनाज अच्छा हो, माल बढ़ जाए, तो इसी तरह माल को साफ़ करना होता है ज़कात अदा करना। वमा ऊतीतुम मिन रिबन लियर्बुअ फी अम्वालिन्नास फला यर्बु इंदल्लाह वमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। तुम माल को देते हो ताकि तुम्हारा माल बढ़े, सूद के ज़रिए, इंटरेस्ट के ज़रिए। अल्लाह के पास वो माल बढ़ता नहीं है, लेकिन जो माल तुम खर्च करते हो, जिसको लगता है कि माल घट जाता है, हकीकत में वही लोग माल को बढ़ाने वाले हैं। यानी माल देने से घटता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके माल को बढ़ाने वाले वही लोग हैं। तो सदका, खैरात और ज़कात देने से माल बढ़ता है, घटता नहीं है। अलबत्ता सूद को देने लेने से, इंटरेस्ट को मामला करने से माल घट जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक अता फरमाए ज़कात अदा करने, सदका और खैरात करने की, और हर तरह के सूद और इंटरेस्ट से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ज़कात कहते हैं उसका एक शर्त है, उन ख़ास शर्तों के साथ में, और ख़ास माल में, माल की भी शर्त है, वक्त की भी शर्त है, और वक्त के साथ माल की शर्तों के साथ ज़कात साल में एक बार निकाली जाती है। इंशाअल्लाह उसकी तफसील आपको बताएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 33 मरतबा ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दो जगह पर अलग है, खाली ज़कात का लफ्ज़ है, मगर 29 मरतबा अस्सलात व ज़कात, सलात और ज़कात दोनों एक साथ बयान फरमाया। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अल्लाह ने यहाँ सूरे मोमिनून के शुरू में ज़कात और नमाज का ज़िक्र फरमाया, और बहुत सारे मकामा, जैसे मैंने कहा 29 जगह पर, लेकिन ज़कात का लफ्ज़ बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। 80 मरतबा से ज़्यादा ज़कात देने, सदका और खैरात करने, कहीं इन्फाक का लफ्ज़ आया है। इन्फाक के माने खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, खुफिया तौर पर, छुपा कर और अलल ऐलान, हर एतबार से, और फिस्सर्राई वद्दर्रा, तंग दस्ती में हो या खुशहाली में हो, तकलीफ़ में हो या अच्छे हाल में हो, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं। तो माल खर्च करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दिया है। और कहीं अल्लाह ने कहा वातु सदका, सदक़ात करो, जैसे इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़ात करो, सदक़ात फ़कीरों मिस्किनों के लिए, जैसा कि आगे आप सुनेंगे। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खर्च करने, सदका करने, खैरात और भलाई करने, और इसी तरह से ज़कात देने, कई अल्फाज से अल्लाह ने हमें उभारा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और ये जो खर्च करेंगे, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम, और वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह फरमाता है जो कुछ भी आप खर्च करेंगे, आपका खर्च करना अल्लाह के रास्ते में, आपका माल फ़ौरन रिटर्न कर देता है अल्लाह ताला। आपका माल लेता नहीं है, बल्कि आपको डबल करके, ज़्यादा करके आपको रिटर्न कर देता है।
और बेहतरीन रिस्क देने वाला अल्लाह है। हमारे माल का वो मोहताज नहीं है, मगर अल्लाह ने आपको जो दिया है ताकि आप दूसरों पर खर्च करें अपना माल। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सुनेंगे। और माल खर्च करने का जो ज़कात की हिकमत है, पहली चीज़ है नंबर 1 अपने आप को पाक करना। अल्लाह ने फरमाया खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। सूरह तौबा आयत नंबर 103। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे माल लीजिए, सदक़ात खैरात ज़कात का माल लीजिए और उनको पाक कीजिए और उनको तज़किया कीजिए, रूहानी जिस्मानी माल का, जिस्म का, सब की पाकी सफाई कीजिए सदक़ात और खैरात और ज़कात के ज़रिए। और इसी तरह से नंबर 2 ज़कात का मकसद होता है फ़कीरों, गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों की कफ़ालत करना और उनकी मदद करना और उनकी ज़िंदगी में दुख और गम और मुआशरे के अंदर गरीब लोग मालदारों से हसद ना करें, बल्कि मुआशरे में सब एक अमन, शांति, मोहब्बत बाकी रहे। इसलिए गरीबों के लिए मालदारों को ज़िम्मेदार बनाया कि उनको अपना माल दो, ताकि वो लोग भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी के साथ बग़ैर हसद के, बग़ैर कीना के और बग़ैर झगड़े के मुआशरा अमन शांति का गहवारा बन जाता है। नंबर 3 ये है कि आदमी ज़कात के माल से, अल्लाह ताला ने जो हमको माल दिया है, कुछ लोग माल ना होने की वजह से कर्ज़ में डूबे हुए हैं, मुआशरे में मुसीबत में हैं, तो उन लोगों की मुसीबत को दूर करना मकसद होता है। नंबर 4 ये है कि ज़कात के माल से लोगों के दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा करना। कुछ दीन से दूर है, कुछ इस्लाम में दाखिल होना चाहता है और कुछ इस्लाम में दाखिल हुआ मगर इस्लाम में दाखिल होने के बाद उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, तो नौ मुस्लिमों की मदद करना और गरीबों की मदद करना ताकि ईमान उनके अंदर पैदा हो जाए। और जिनको माल देते हैं तौहीद की दावत भी दें। अगर कोई मुशरिक है, बिदअती है, तो बहरहाल माल की चौथी हिकमत यह है खर्च करने की कि लोगों के दिलों को जीता जाए और लोगों की मदद करें ताकि दीन में साबित कदमी पैदा हो जाए। नंबर 5 ये है कि इस माल के खर्च करने के ज़रिए इस्लाम की दावत को आम करना है, इस्लाम की नशर व इशाअत करना है कि इस्लाम ये मोमिनों का आदत है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मशहूर हैं माल खर्च करने में। ये कौम जो मुसलमान है जितना गरीबों की मदद करती है, कोरोना के मौके पर सब पूरी दुनिया के, पूरे मुल्क के लोगों ने शहादत दी। और हर वक्त जब भी कोई मुसीबत आती है मुल्क के अंदर नागहानी, तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले मुसलमान होते हैं और मांगने वालों को सबसे ज़्यादा मदद करने वाले मुसलमान होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यह सिफत अभी भी हमारे अंदर बाकी रखा है। तो इस्लाम की नशर व इशाअत का मकसद है। नंबर 6 अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुसाफिर हालत सफ़र में मोहताज है तो उसकी माल ज़कात से मदद करो ताकि वो अपने घर पहुंच जाए और उसको आराम हो जाए, सफ़र में तकलीफ़ ना हो। और नंबर 7 ये है कि माल ख़ुद गंदा हो जाता है, जब उसकी माल की ज़कात दी जाती है तो वो माल पाकीज़ा और काबिल इस्तेमाल और काबिल बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से माल का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है। और ज़कात किन चीज़ों में वाजिब होती है? नंबर 1 ज़कात किन चीज़ों में वाजिब होती है? नंबर 1 अनाज में। अनाज जो हम खेती बाड़ी से कमाते हैं, वो अनाज जिसको ज़ख़ीरा किया जाता है, जैसे चावल है, जवारी है या मिलेट्स हैं या गंदम है, जितने भी अनाज जो थैलों में भरकर अनाज रखा जाता है, बेचा जाता है, इन सब में ज़कात है। अलबत्ता जो कच्ची तरकारी है उसमें ज़कात नहीं है। अनाज में अगर आसमानी बारिश से, ज़मीन की बारिश से अगर आपने अनाज उगाया है तो उसमें आपको 10वां हिस्सा देना है, 10%। अगर आपने ट्यूबवेल, वाटर पंप के ज़रिए अनाज उगाया है तो उसमें 20वां हिस्सा है, यानी 10 का आधा। ये कब? जबकि आपके पास खेत में 612 किलो अनाज उगता हो तब।
उससे कम अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 वसख। 5 वसख के माने हैं, वो अरबी का उस ज़माने का तोल था। आज के ज़माने में 612 किलो अनाज आपकी खेत में होता है, जवार है, गंदम है, चावल है, कोई भी चीज़, तो उसमें आपको ज़कात देनी है। और ये इसी तरह से नंबर 2 जो ज़कात देने की चीज़ है वो है पैसा, वैल्यूबल चीज़ें, सोना है, चांदी है और करेंसी है। इन 3 चीज़ों में जो कि करेंसी हम आपस में इस्तेमाल करते हैं, पहले ज़माने में नोट के ऊपर लिखा रहता था कि रिज़र्व बैंक आपको अमानत के तौर पर बताती है कि इसके बराबर सोना रिज़र्व बैंक के अंदर मौजूद है। नोट के ऊपर लिखा रहता था पहले, अभी तो शायद लिखा हुआ नहीं रहता है। तो सोना चांदी, सोना कितना 7.5 तोले इक्वल टू 85 ग्राम। 85 ग्राम अगर आप मालिक हैं तो आपके पास ज़कात है। अगर 85 ग्राम से कम है, 80 ग्राम सोना है, तो आपको ज़कात नहीं है। इसी तरह से चांदी, चांदी कितनी, चांदी 52.5 तोले, जिसका वज़न बनता है 600 ग्राम तकरीबन, यानी 595 ग्राम चांदी में ज़कात वाजिब होती है। अगर किसी के पास इतना माल है तो ज़कात वाजिब है, ज़कात देनी है। और कितना देना है, 2.5 यानी 2.5%। अब ज़ाहिर बात है सोना चांदी में हम पैसे करेंसी में ढालकर करेंसी से देंगे। अगर इसी तरह से रुपया पैसा आपके पास है, बैंक में बैलेंस है, तो उसमें भी ज़कात है, जैसे सोने चांदी के अंदर है। तो 2.5 1 लाख में 2,500, 1 लाख में 2,500, इस हिसाब से आप ज़कात देंगे। अगर 40 लाख आपके पास मालिक हैं तो उसमें आपको 40 लाख के क्या 2,500 से आप देंगे, तो आप हिसाब करके आप ज़कात अदा करें। तो ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ है जिसमें ज़कात वाजिब है, तिजारत का सामान। आपकी दुकान है, आप बिज़नेस करते हैं, तो दुकान के अंदर जो कुछ सामान है, छोटा हो या बड़ा हो, बेचने वाला, लेकिन दुकान के अंदर मशीन है, मशीन के अंदर ज़कात नहीं। किसी के पास ट्रक है, ट्रक के अंदर ज़कात नहीं। गाड़ी है, रेंटे कार है, ज़कात नहीं है। और इसी तरह से यानी जो खाने पीने के लिए अपनी आमदनी के लिए मशीनें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ज़कात नहीं है। मर्गी के अंदर ज़कात नहीं है। ज़कात किस में है, जो सामान तिजारत है, वैल्यूबल मार्केट में बेचने के लिए आपने रखा है, उन सब के अंदर ज़कात है। कब, जब वो निसाब को पहुँचे। निसाब क्या है, यही 85 ग्राम गोल्ड या 595 600 ग्राम चांदी के करीब। तो ये आपका निसाब है माल तिजारत में। माल तिजारत में जैसे मैंने कहा कि मशीनें वगैरह है तो उसके अंदर ज़कात नहीं है। और बाकी जो पैसे लेने देने की जो चीज़ें हैं उसके अंदर ज़कात है। नंबर 3। नंबर 4 है बहीमतुल अनआम। कुरान मजीद में अल्लाह ने बहीमतुल अनआम का ज़िक्र फरमाया, जानवरों का जो हम खाते हैं पीते हैं, उन जानवरों को, जैसे गाय है, ऊँट है, बकरी, भेड़ है। तो ये अगर किसी के पास है, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत कम लोग हैं जो इन जानवरों को रखते हों, पालते हों या उनको समझते हों। अगर कोई इक्का दुक्का है भी तो वो दीन से इतना दूर है, अब हमारे पास उसकी ज़रूरत नहीं है बयान करने की। वरना 40 बकरे हों तो 1 बकरा ज़कात देनी है। अगर 5 ऊँट है तो 1 बकरा ज़कात देना है। तो यहाँ पर ऊँटों बकरियों को पालने वाले मुसलमान बहुत कम मिलेंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फ़रमाए। और ये जो ज़कात आपको देनी है, ये ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको देना है उनका हुक्म कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकिन। बेशक ज़कात जो फ़र्ज़ है आप पर, आप उस ज़कात को देंगे नंबर 1 फ़कीरों मोहताजों को, नंबर 2 मिस्कीनों को। मिस्कीन और फ़कीर में कौन फ़र्क है? ये फ़र्क है कि फ़कीर जो आके मानता है दरवाज़े पर, आप उसको कुछ पैसे दे के लौटा देते हैं। दूसरा मिस्कीन है जो मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं मगर वो मांगते नहीं हैं, मोहताज है, गरीब है। एक आदमी की तनख्वाह 15,000 है मगर घर का ख़र्चा, बच्चे हैं, फैमिली है, किराए का घर है, तो उसको 20,000 का ख़र्चा है।
तो वो मोहताज है, हम उसकी मदद करेंगे ज़कात के पैसे से। तनख्वाह कितनी है? वो लोग बोलेंगे यार अच्छी तनख्वाह है उसकी। ऐसा नहीं है, अगरचे उसके पास गाड़ी भी है, अगरचे उसके पास 15-20 हज़ार की तनख्वाह भी है, मगर अखराजात ज़्यादा हैं, बहनों की शादी करनी है, माँ बाप को पाल रहा है, बच्चे ज़्यादा है, तो ऐसे इंसान की भी जो मिस्कीन है हम उसकी मदद करेंगे। नंबर 2। नंबर 3, ज़कात का माल अगर बैतुल माल है, इस्लामी हुकूमत है, तो ज़कात का काम करने वाले अलग लोग होते हैं, तो उनकी हम क्या करेंगे, तनख्वाहें इसी से देंगे। और नंबर 4 है वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाने के लिए, इस्लाम में कोई दाखिल होना चाहता है या इस्लाम में दाखिल हुआ, ऐसे आदमी की मदद करेंगे ताकि उसके अंदर इस्लाम साबित कदमी पैदा हो, ताकि वो अच्छा मुसलमान बने। और नंबर 5, अपने ऐसे लोगों की मदद करना जो गर्दनों को आज़ाद करना। मुल्क में बहुत सारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं, ना गहानी बग़ैर किसी जुर्म के साबित हुए। कभी कभी नौजवान मुसलमानों को उठा के ले जाया जाता है, जेल में पड़े हुए हैं, सालों के बाद में उनको कहते हैं भैया ये जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन उसका कैरियर ख़त्म हो गया, उसका फ्यूचर ख़त्म कर दिया। तो ऐसे मुसलमान नौजवान, एक आदमी अपने बेटे को पढ़ाता है, जब वो कॉलेज पढ़ता है, अब वो उसकी उम्मीदें माँ बाप की होती हैं कि बेटा अब बड़ा हो गया, लेकिन अचानक पुलिस पकड़ के ले जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या होगा उस माँ बाप का हाल। तो ऐसे जो क़ैद में हैं, जेल में हैं, उनको पैसे दे के ज़कात से हम आज़ाद करेंगे। और इसी तरह से नंबर 6, वो लोग जो क़र्ज़ में डूबे हुए हैं, शादी किया या मुख्तलिफ ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिससे इंसान क़र्ज़ में क़र्ज़ डूब जाता है, अलबत्ता ज़ियादती करता है, हराम कारियाँ करता है, जिससे क़र्ज़ में शराब पीना, जुआ खेलना, रंडीबाजी करना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, उससे क़र्ज़ में डूबा हुआ है, तो ऐसे इंसान की मदद नहीं करेंगे। बल्कि जो आदमी हकीकतन में ज़िंदगी के मुश्किलात में क़र्ज़ में डूबा हुआ है, तो ऐसे इंसान की ज़कात के पैसे से मदद की जाएगी। और नंबर 7 है अल्लाह के रास्ते में जो कुछ मेहनत हो रही है। अल्लाह के रास्ते में मेहनत क्या है? जैसे मदरसे हैं, मदरसे में उस्ताद हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत में दावत का काम करने वाले, इनकी हम मदद करें, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। या हकीकत में कोई आदमी ऐसा इस्लामी हुकूमत है जहाँ मुजाहिदीन हैं, तो उस वक्त में मुजाहिदीन की मदद करना। मगर जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं होता है, जिहाद इल्म की नशर व इशाअत से और शिर्क व बिदात को मिटाने के लिए तौहीद का काम करने वाले ये जो मदारिस हैं, ये उलमा हैं और ये दुआत हैं, ये जो इल्म वाले अपने काम को अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, इनको भी हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। और इसी तरह से नंबर 8 है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वब्न सबील, मुसाफिर आदमी अगर सफ़र में मोहताज है, कहता भाई मेरा सफ़र में ऐसा हो गया, थोड़ी मदद करे, मैं घर पहुंच जाऊं, तो ऐसे आदमी को भी ज़कात के पैसे से मदद करनी चाहिए। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रिए आप पर हुक्म है, फ़र्ज़ है ज़कात का पैसा इस तरह खर्च करना। वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह ताला आपके बारे में हर चीज़ का इल्म रखता है कि आप कितना अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। हकीमुन, और उसकी हर चीज़ हिकमत पर मबनी है, हर काम हर हुक्म उसका हिकमत से खाली नहीं है। तो इस तरह से मेरे भाइयों ये ज़कात के ख़र्च करने की चीज़ें हैं। आइए मैं कुछ चीज़ें आपको ज़कात के फ़वाइद, ज़कात के ख़र्च करने से क्या फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कै ला यकूना दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम, माल अल्लाह ताला ने जिनको दिया है वो मालदार बन के बैठ ना जाएँ, बल्कि ये गरीबों को तकसीम करें। ख़ुद माल पर सांप की तरह ना बैठें, बल्कि माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिए अल्लाह ने ज़कात रखी है। और हज़रत मुआज़ को यमन भेजा तो कहा तो ख़ुज़ मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, ज़कात की फ़र्ज़ियत का सबब यह है कि मालदारों से लिया जाएगा, गरीबों में तकसीम किया जाएगा। तो ज़कात
ताकि मुआशरे में, सोसाइटी में सब खुशहाल हो जाएं। और इसी तरह से नंबर 2, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि हमको पाक साफ़ करे। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम, इससे पहले भी मैंने ज़िक्र किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये माल जो फ़र्ज़ किया है, ज़कात के फ़वाइद में से पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म हम पूरा कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। और इसी तरह से ज़कात देने का फ़ायदा ये भी है कि अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान में इसलिए ज़िक्र होता है, वरना ज़कात रमज़ान में देना ज़रूरी नहीं है, साल भर में कभी भी आप दे सकते हैं। लेकिन ज़कात रमज़ान में इसलिए आम तौर पर लोग एहतमाम करते हैं ताकि अजर व सवाब ज़्यादा हो जाए, और रमज़ान में ज़कात देनी चाहिए। और इसी तरह से अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सदक़तु बुरहानुन, सही मुस्लिम की हदीस है कि सदक़ा बुरहान है। बुरहान के माने दलील, आपको दलील है, दलील के माने आपका हाथ पकड़ के सदका आपको जन्नत में ले जाएगा। और इसी तरह से अल्लाह की रहमत इससे हासिल होती है। व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून व युतून ज़का, मेरी रहमत बहुत ही वसी है, मगर ये रहमत मैं लिखता हूँ, देता हूँ उस बंदे को जो अल्लाह से डरता है, तक़वे वाला है और ज़कात देता है। तो ज़कात देने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात जो देता है, सदका और खैरात करता है, लोगों को इफ्तार करवाता है रमज़ान में, ये सदक़ात, खैरात और ज़कात क़ियामत के दिन उसको साया बनकर उसको साया करेंगे। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, 7 आदमी जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जगह देगा। उनमें से एक आदमी दाहिने हाथ से खर्च करता है, अल्लाह के लिए, ज़ाहिर नहीं करता, लोगों को बता कर नहीं देता, फ़ोटो निकाल कर व्हाट्सएप पे डालना, 5 किलो की थैली दिया, अब पूरे दुनिया में पब्लिसिटी कर रहा है, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला के रास्ते में देता है तो दाहिने हाथ से खर्च किया हुआ बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। आखिर में ये बताना है कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, उसके लिए क्या शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है आपके पास माल हो। माल कितना होना चाहिए बता दिया कि सोना इतना, चांदी इतनी, और दूसरा ये माल आपका मिल्कियत हो, आपकी मिल्कियत आपके कब्ज़े में हो। नंबर 3, आप उस माल के जब चाहे निकालने खर्च करने के मालिक हों। और नंबर 4 ये है कि वो माल आपके पास 1 साल बैलेंस हो। 1 साल क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, सोना चांदी करेंसी के अंदर। बाकी जो अनाज है जब उगेगा खेत में, फसल कटेगी तो अनाज के अंदर अलग है, जब जानवर बढ़ेंगे तो उसके अंदर अलग है। लेकिन सामान तिजारत के अंदर फिर थोड़ा मसला पैदा हो जाता है। सामान तिजारत में आदमी थोड़ा सा बढ़ता घटता रहता है। इस मरतबा हमने 5 लाख का माल डाला था, अब 1 साल होने के बाद में 10 लाख का हो गया, तो 10 लाख में आपको ज़कात देनी है। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी ज़कात के बारे में। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस मुबारक महीने के अंदर गरीबों का, मोहताजों का, यतीमों का, बेवाओं का, मुआशरे के जो मोहताज लोग हैं सबका ख्याल रखें। अपने जेब से अल्लाह के लिए जो हम कर सकते हैं करें। और इफ्तार करवाना, इफ्तार कराने के लिए लोग यहाँ पर बहुत बखील मैं देख रहा हूँ। अरब के अंदर तो इतना ज़्यादा इफ्तारी करवाते हैं, अल्लाह अकबर, आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते कितना पैसा लुटाते हैं वो लोग रमज़ान में इफ्तार करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, फीके फीके लोग हैं। पैसा थोड़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। इफ्तारी अपने अजीज़ों को, इफ्तारी अपने दोस्तों को, इफ्तारी गैरों को, किसी को भी आप खिलाएं, गरीबों को शर्त नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अजर सवाब अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। एक खजूर, एक गिलास पानी भी अगर इफ्तार करवाता है तो पूरा रोज़े का सवाब मिलेगा। अगर पेट भर खाना खिलाया किसी रोज़ेदार को, अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों से उसको सैराब करेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन रऊफ़ुन रब्बुन हलीम।